Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to V Smart Academy, India's best academy for Chartered Accountancy. CA Foundation से लेके CA Final तक, V Smart has been consistently producing toppers for India. हाल फिलहाल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, दिस इज डेडिकेटेड फॉर सीए फाउंडेशन एंड दिस इज, ठीक है, ये जो वीडियो है ये स्पेशली मेरे एंड से, आई एम द टीचर फॉर इकोनॉमिक्स, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन गाहूकर, मेरे एंड से आपके लिए, वी स्मार्ट के एंड से आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन जून 2024 एग्जाम। जून 2024 में प्रॉबेबली आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जब तक ये टाइम टेबल नहीं आता तब तक सर्टेन नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन जून 24। अगले 6 महीने में, अगले 5 महीनों में, व्हाट ऑल यू हैव टू डू, व्हाट शुड बी द टाइमलाइन ऑफ स्टडीज, ये स्ट्रेटेजाइज करने के लिए ये वीडियो है। सो इन टोटलिटी सीए फाउंडेशन का सिलेबस कंसिस्ट्स ऑफ 4 चैप्टर्स: अकाउंट्स, बिजनेस लॉस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसके अंदर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मिला के 10 चैप्टर्स है। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन स्टूडेंट का यह है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे पास जनवरी से लेके जून तक का समय है पढ़ाई करने के लिए। हम आज जनवरी 2024 में खड़े हैं, हमें लगता है कि जून 2024 तक हमारे पास समय है। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं। वी जस्ट हैव गॉट 4 मंथ्स। जैन टू अप्रैल हमें अपना प्रिपरेशन खत्म करना है। अप्रैल में आपको पता चलता है कि हमारे पास और 1 महीने का, 1.5 महीने का प्रिपरेशन का करिकुलम पेंडिंग है। दिस इज वेयर थिंग्स गो साउथ फॉर अ सीए स्टूडेंट। उसको ऐसा लगता है कि यार इतना सारा पेंडिंग है, मैंने तो प्लानिंग ही गलत कर दी। ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटेजी गलत ना हो, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। ये जो है ये वीडियो, इट विल एक्ट एज अ प्लानर फॉर यू। अगले 4 महीनों का प्लानिंग कैसा करें, किस मंथ में कितना एरिया कवर करें, कितने चैप्टर्स कवर करें, किस सब्जेक्ट के, दिस इज व्हाट आई एम गोना टेल यू। सो गाइस, या एक और चीज, एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। मैथ्स और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स है, तो इसे कम पढ़ना, ये गलती मत करना। बिकॉज थ्योरी में यू हैव अ स्कोप वेयर आपने अगर 19-20 लिखा फिर भी शायद मार्क्स मिल जाए, लेकिन एमसीक्यू में इट इज ईदर राइट और रॉन्ग, एंड इफ इट्स रॉन्ग इट विल फेच 0.25 मार्क्स अवे फ्रॉम योर स्कोर। सो हर सब्जेक्ट को उस लेवल की रिस्पेक्ट देना है आपने। सो गाइस, टोटलिटी में, अकाउंट्स में, टोटलिटी में देयर आर 11 चैप्टर्स। थोड़ा सा अपने जो सब्जेक्ट टीचर है, जिसके भी वीडियोस आप परचेस कर चुके हैं, होपफुली आपने 20 बार से ही परचेस किए होंगे, अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करके आपको ये कौन से चैप्टर्स करने हैं किस मंथ में, ये आप उनसे थोड़ा डिस्कस कर लेना। मैं आपको डेफिनेटली इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा, बीइंग इकोनॉमिक्स टीचर, बट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आप अपने सब्जेक्ट टीचर से एक बार कंसल्ट करिए। अकाउंट्स में 11 चैप्टर्स है। जनवरी वी आर ऑलरेडी डन विथ 5 डेज, हमारे पास 25 ही दिन बचे हैं, और बीकॉम वगैरह का भी एग्जाम होता है कुछ स्टूडेंट्स का, उसको कंसिडर करते हुए थोड़ा सा जनवरी का टारगेट हमारा स्लो है, कम है। अकाउंट्स यू हैव गॉट टू कंप्लीट 2 चैप्टर्स। मैं कहूंगा सबसे इजी चैप्टर्स ही उठाइए टू स्टार्ट विथ। बिजनेस लॉस 2 चैप्टर्स, मैं कहूंगा सबसे इजी चैप्टर्स ही उठाइए। जैसे बिजनेस लॉस का वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है वो करिए आप, और कंपनीज एक्ट करिए या एलएलपी करिए, कोई भी 2 चैप्टर्स आप जरूर करिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्योंकि द नंबर ऑफ चैप्टर्स आर रफली 18, you have to certainly cater 4 chapters roughly every month। देखेंगे हम लोग, जनवरी का प्लान है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइकिल, 2 छोटे छोटे चैप्टर्स है। जनवरी का टारगेट डन। We move on to the next month, that is February 2024 में आप रिदम में भी आ चुके होंगे, और आपने सब्जेक्ट नॉलेज का बेसिक गेन कर लिया होगा। दिस इज वेयर यू कैन स्टार्ट विथ
गुड विगर, ज्यादा पढ़ाई केटर करनी है हमको, ज्यादा एरिया केटर करना है हमको इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। अकाउंट्स में यू गॉट टू केटर 3 चैप्टर्स। कौन से 3 चैप्टर्स होने चाहिए, सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करिए। बिजनेस लॉज में मैं कहूंगा पुराने चैप्टर्स का जरूर रिवीजन करिए अलॉन्ग विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फेब्रुवरी 2024 में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केटर जरूर करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ बिग चैप्टर। जो मैंने आपको पहले 2 चैप्टर्स बताइए कि जो बेसिक वाला फर्स्ट चैप्टर है लॉ का और एलएलपी या कंपनी लॉ आप करेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। लेकिन सोगा पार्टनरशिप पढ़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर पढ़िएगा आप, ठीक है। तो फरवरी के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रखेंगे, फॉलोड बाय, इट्स अ बिग चैप्टर, अराउंड 100 पेजेस का चैप्टर है, तो एक ही चैप्टर रखा हमने लॉ के लिए। फॉलोड बाय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 5 चैप्टर्स आपको करने हैं मैथ्स में। अगेन कॉन्टैक्ट योर सब्जेक्ट टीचर फॉर दैट। बिजनेस इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स हम लोग करेंगे फरवरी में, और हम लोग वो चैप्टर रहेंगे डिमांड एंड सप्लाई। इस 3 चैप्टर जो हमने केटर करने उसमें डिमांड एंड सप्लाई आएगा, उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आएगा, और उसके बाद मार्केट चैप्टर आ जाएगा। सो फर्स्ट 2 मंथ्स में हम लोग 50% सिलेबस कवर कर चुके होंगे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का। देन वी मूव ऑन टू मार्च। अगेन अकाउंट्स में आपने 3 चैप्टर्स केटर करने हैं। बिजनेस लॉज में आप इस बार सोगा कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद सोगा करना बहुत सही रहेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5 चैप्टर्स करिए। अगेन कॉन्टैक्ट योर सब्जेक्ट टीचर विच 5 चैप्टर्स यू शुड केटर इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स करने हैं। नेशनल इनकम आपने केटर करना है, मनी आपने केटर करना है, इंटरनेशनल ट्रेड आपने केटर करना है इन द मंथ ऑफ मार्च। 31 डेज भी होते हैं, डेज भी ज्यादा है, और इसमें टारगेट्स भी ज्यादा है। Followed by our last month, this is a winding up month. इसमें हम लोग पूरा सिलेबस रैप अप करने की कोशिश करेंगे, जो भी रेमिनेंट है वो इसमें आएगा। अप्रैल में अकाउंट्स के रिमेनिंग 3 चैप्टर्स, बिजनेस लॉज में जो भी 2 चैप्टर बचे आपके वो केटर कर लेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 4 चैप्टर्स हमने रखे हैं, वो केटर कर लेंगे। और इकोनॉमिक्स में जो भी बचे हुए 2 चैप्टर्स है, इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल, हम लोग वो केटर करेंगे। सो गाइस दैट्स दैट। अप्रैल तक हमें ये सारी तैयारी करके रखना है, क्योंकि मई में हम लोग रिवीजन करेंगे और अपने आप को एग्जाम पर रेडी करेंगे। मई का समय पूरा रिवीजन का समय होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम थोड़ा पीछे रह गए, बीकॉम का एग्जाम आ गया बीच में एंड ऑल, तो मैं आपको इस प्लान में अप्रैल के बाद और 10 दिन और हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। 10th मई तक तो हमें सारा वीडियो लेक्चर्स देख के खत्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज थिंग्स में गो साउथ। सो रिवीजन करेंगे हम लोग मई में, एग्जाम रेडी होंगे, टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज तो हम जरूर देंगे। सो गाइस, और जो भी जून में आपको जितने भी ग्रेस पीरियड मिलते हैं, जून में जब भी एग्जाम होगा, मोस्टली जून की एग्जाम जो होती है लास्ट वीक ऑफ जून होती है, इन जो भी रहेगा आप जून तो 100% पूरा रिवीजन करेंगे। और हम लोग इस तरीके से सीए फाउंडेशन का सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट करके 5th मंथ में रिवीजन करके सीए इंटर में जाएंगे। क्या सीए इंटर में जाएंगे आप? टेल मी गाइस। सो गाइस दैट्स द एंटायर जर्नी फॉर सीए फाउंडेशन। जून 2024 एग्जाम्स के लिए हम खुद को ऐसे रेडी करेंगे। याद रखिए, in 4 months, in next 4 months, you have to cater entire CA Foundation syllabus. How to place, which chapters to place, for which month you have to have a word with your subject teacher. आप subject teacher से जरूर बात करिए. Do not wait for जून टू कम इन कि आप लोग लास्ट मोमेंट पे अगर अदरवाइज बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और एक टेस्ट सीरीज तो आपने जरूर देना है। सो गाइस, this is Pawan Gaukar signing off. That's all from my end for 6 month strategies for CA Foundation June 2024 exams. ऐसे और कंटेंट को देखने के लिए हमारे V Smart चैनल को फॉलो करते रहे। This is Pawan Gaukar signing off. All the best guys. Study well. Take care. All the best.